हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। आज का हमारा पहला न्यूज़ है सेलिब्रेशन ऑफ 1000 ईयर ऑफ राजेंद्र चोला फर्स्ट मैरीटाइम एक्सपीडिशन के बारे में बात करेगा। राजेंद्र चोला फर्स्ट की तो वो 1014 टू 1044 सी तक रहे। सन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट हैं ये, नोन फॉर हिज सक्सेसफुल नॉर्दर्न एंड ओवरसीज मिलिट्री कैंपेन का। बात करें मैरीटाइम ट्रम्प की तो मार्क करता है 1000th एनिवर्सरी ऑफ चोला नेवल एक्सपीडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया, नोटेबली अगेंस्ट द श्री विजय एम्पायर, अ डोमिनेंट मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया पावर के। बात करेगा लिगेसी के तो फाउंडेड बाय गंगाईकोंडा चोलापुरम आफ्टर कंक्वायरिंग द गंगा वैली, built UNESCO recognized temple and promoted तमिल शिव भक्ति ट्रेडिशन और फेमस है फॉर इट्स इंट्रिकेट ब्रॉन्ज स्कल्पचर लाइक द नटराजा। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तो एडवांस करता है लोकल गवर्नेंस उर एंड नादू, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, वेटी फोकस लेबर एंड अर्ली इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। अब बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ पे जो कि है जीएसटी रिजीम के बारे में, प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव। की फाइंडिंग है कि लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से NIPFP ने डिक्लेयर किया है कि जीएसटी जो है वो प्रोग्रेसिव इन इंडिया है। बात करेगा जीएसटी बर्डन की तो हाई इनकम ग्रुप बियर करता है लार्ज शेयर, अर्बन टॉप 20% पे करता है 41% ऑफ जीएसटी, रूरल टॉप 20% पे करता है 37%, बॉटम 50% पे करता है 29% इन अर्बन एंड 31% इन रूरल एरिया। बात करें अगर पॉलिसी कंसिडरेशन की तो कोई भी शिफ्ट फ्रॉम 12% स्लैब टू 5% और 18% कैन इम्पैक्ट डिफरेंट ग्रुप, कॉल्स फॉर केयरफुल टारगेटेड रिफॉर्म्स। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में। पर्पज अगर बात करें टू मॉडर्नाइज स्पोर्ट गवर्नेंस एंड इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड बेटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडियाज स्पोर्ट फेडरेशन में। बात करेगा इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड के बारे में तो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी NSBS, एग्जाम्पल जैसे ओलंपिक, पैरालंपिक, नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। बात करेगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की तो रिकॉग्नाइज करता है NSBS, इशू करता है कंप्लायंस गाइडलाइन और सेट करता है सेटअप बॉडी फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। बात करेगा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की तो लेड बाय अ सीनियर जज, रिजॉल्व डिस्प्यूट, सिविल कोर्ट बेयर्ड। बात करेगा स्पोर्ट इलेक्शन पैनल की तो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन विद इन द फेडरेशन। कोड ऑफ एथिक्स एंड सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करते हैं, फोकस करता है ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल एथलीट्स जैसे ह्यूमन एंड माइनर। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है ICJ रूलिंग क्लाइमेट चेंज एज ए ह्यूमन राइट। बात करें बैकग्राउंड की तो एट द UNGA's रिक्वेस्ट ICJ गेव एन एडवाइजरी ओपिनियन, 130+ नेशन ने सपोर्ट किया। रूलिंग है स्टेट हैज़ अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल अंडर इंटरनेशनल लॉ, नो कंप्लायंस हैज़ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ऑब्लिगेशंस की बात करें तो लिमिट ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन द लाइन विथ पेरिस एग्रीमेंट, टारगेट करे कि जो टेम्परेचर है वो बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल हो। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट टू स्टॉप इलीगल कंडक्ट, गारंटेड नॉन रिपीटेशन एंड पोटेंशियली पे रिपेरेशंस। बात करें इंपॉर्टेंस की तो इवन इफ नॉन इन्फोर्सेबल इंक्रीज ग्लोबल प्रेशर स्पेशली ऑन मेजर इमिटर्स। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में। अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया ने अचीव किया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग
टारगेट 5 ईयर अहेड ऑफ द शेड्यूल बाय 2025 to 26, ओरिजिनली 2030। बात करें अगर प्रोडक्शन ग्रोथ की, फ्रॉम 38 करोड़ लीटर्स इन 2014 टू ओवर 660 करोड़ लीटर्स इन 2025। अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, तो फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड करता है 1.3 लाख करोड़ रुपीस। फार्मर इनकम की बात करें तो पेड अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लाख करोड़ रुपीस। बात करें अगर इन्वायरमेंटल की, तो कट करता है रुपीज 700 लाख टन्स ऑफ CO2 इमिशन। अब बात करते हैं पॉलिसी बूस्ट की, तो एक्सपेंडेड परमिटेड फीड स्टॉक जैसे शुगर केन, डैमेज ग्रेन एंड सरप्लस फूड। GST ऑन इथेनॉल कट फ्रॉम 18% to 5%, और इजियर कैपिटल एक्सेस, प्राइस इंसेंटिवाइज न्यू और अमेंडेड लेजिस्लेटिव। बात करें अगर रोल की, तो सपोर्ट करता है फार्मर एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी ट्रांजिशन को। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है इंडिया स्किल एक्सेलरेटर इनिशिएटिव के बारे में। क्या है ये जानते हैं। ये है जॉइंट पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म विथ WEF फॉर स्किलिंग एंड अपस्किलिंग इंडियाज वर्कफोर्स इन हाई डिमांड सेक्टर में। फोकस करता है इमर्जिंग फील्ड जैसे AI में, रोबोटिक्स में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में एंड क्लीन एनर्जी में। अगर बात करें प्लेटफॉर्म का, तो ओपन टू ऑल, एमिंग फॉर कैरियर ट्रांजिशन एंड स्केलेबल इंडस्ट्री अलाइंड एजुकेशन। अब बात करेगा गोल की, तो प्रिपेयर करता है इंडियाज का लार्ज यंग वर्कफोर्स फॉर द जॉब ऑफ द फ्यूचर, एडवांसिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के बारे में। क्या है ये। द EU विल रिक्वायर इम्पोर्टर टू पे फॉर द कार्बन एम्बेडेड इन इम्पोर्ट सीमेंट और स्टील और एलम का, एम्ड एट प्रिवेंटिंग कार्बन लीकेजेस। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अफेक्ट करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स हु माइट फेस हाई कॉस्ट स्पेशली इन एनर्जी कार्बन इंसेंटिव सेक्टर। बात करें इसका ऑब्जेक्टिव का, तो लेबल द प्लेइंग फील्ड, इंसेंटिवाइज करता है लो कार्बन प्रोडक्शन ग्लोबली। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, NCMC। अपडेट क्या है। नाउ एंजॉय स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट 2025। कंपोजिशन की बात करें तो हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, इंक्लूड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। अगर रोल की बात करें तो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड नेशनल रिस्पॉन्स टू मेजर कैलेमिटीज। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में। अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो ये जंप किया है फ्रॉम 85 इन 2024 टू 77 इन 2025। नाउ अलाउ वीज़ा फ्री वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 59 कंट्रीज। टॉप रैंक में आया है सिंगापुर। सोर्स की बात करें तो बेस्ड ऑन IATA डेटा, रिफ्लेक्ट करता है द पावर ऑफ इंडियन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि चिकनगुनिया ग्लोबल अलर्ट। WHO ने वार्निंग दिया है कि इंटरनेशनल अलर्ट ऑन राइजिंग चिकनगुनिया वायरस आउटब्रेक्स। डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये मॉस्क्यूटो बोर्न है, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट प्रेजेंट है, अफेक्ट करता है ह्यूमन विथ हाई फीवर एंड जॉइंट पेन। अगर इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करें तो थ्रू नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फोकस करता है ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया। अब आते हैं 11th न्यूज़ पे, जो कि AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फोकस करता है फ्री टेक लर्निंग इन 9 इंडियन लैंग्वेजेस। टारगेट है यूथ फ्रॉम रूरल नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड, कॉलेज फ्रेश ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल। एम है ब्रॉडन डिजिटल इंक्लूजन, मेक हाई वैल्यू टेक ट्रेनिंग एसेसिबल। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है पावर मार्केट कपलिंग के बारे में। डायरेक्टिव की बात करें तो पावर मार्केट कपलिंग टू स्टार्ट इन जून 2026। मैकेनिज्म की बात करें तो एग्रीगेट ऑर्डर फ्रॉम ऑल पावर एक्सचेंजेस, डे अहेड मार्केट मैच करता है टू यील्ड अ यूनिफॉर्म मार्केट क्लीनिंग प्राइस के। बेनिफिट की बात करें तो प्राइस कन्वर्जेंस, इंप्रूव करता है इफिशियंसी, ग्रेट कंपटीशन एंड लिक्विडिटी इन द इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है
RBI फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स FCI के बारे में। पर्पस की बात करें तो ट्रैकिंग करना है द टाइटनेस और ईज ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट ऑन डेली बेसिस। कंपोनेंट की बात करें अगर तो कवर करता है मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, फॉरेक्स एंड इक्विटीज। बात करें अगर यूटिलिटी की तो हाई पॉजिटिव FCI इक्वल टू टाइटर कंडीशन, एड पॉलिसी एंड मार्केट मॉनिटरिंग सिंस 2012। ये रहा हमारा 28 जुलाई 2025 का पूरा करेंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सर्च फॉर द न्यूज़।